वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज इन्फोसिस का क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। चलो देखते हैं इसके क्वार्टर 2 का रिजल्ट कैसा रहा। ओके, सो फर्स्ट अगर आप डिफरेंट न्यूज़ में देखोगे तो 2 घंटे पहले किया कि इन्फोसिस क्वार्टर 2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट जंप 11.1 ईयर आर ईयर बेसिस में इतना। सिमिलरली कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अबाउट 12% rise, 12% rise. If you talk about the other, uh, the economics times say consolidated profit after tax is raised 4.3% Q on Q basis, quarterly basis पे. Similarly, growth and FY2 raise last year as well as. So lots of channel you can get. So first thing, let's look the official data which Infosys has submitted on the BSC. So just go to on BSC website. आप BSC की वेबसाइट पे जाएंगे, इन्फोसिस को सर्च करेंगे और उसके वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। रिजल्ट, आप इस रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। अभी रिजल्ट डाउन होगा होगा तो ऑलमोस्ट इस तरह से ये करीबन ये 215 पेज का रिजल्ट है। वो फुल डिटेल्स कि किस किस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको। सो ये बहुत बड़ी सी फाइल है, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें सब कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है कैसे कर। तो इसी पीडीएफ को सारा तो हम लोग नहीं गो थ्रू करेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बीएससी की वेबसाइट इसको डाउनलोड कर लो, एक एक पैरामीटर को आप देख सकते हो। तो इसमें से सम की हाइलाइट्स मैंने इसको नोट डाउन किया है विच वी कैन डिस्कस। तो जो मेजर इंफॉर्मेशन अपडेट किया गया था आज की डेट में, आज 13 अक्टूबर को ये लेटर सबमिट किया गया था बीएससी के पास और इसमें फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, सबमिट किया गया है इस क्वार्टर जो एंड 30 को हुआ था। सो एज पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर 3 they have submitted, and finally they have one more information, interim dividend डिक्लेयर इन्होंने किया है कि 15 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड रिटर्न करें और इसका डेट रखा है उन्होंने फिक्स डेट 27 को। ठीक है, तो ये इंटरिम डेट November 10 एज पर द पेमेंट डेट के हिसाब से होगा। तो ये समरी का ना फर्स्ट पेज में आपको उसको देखो मिलेगा। और अगर नेक्स्ट हम समरी पेज की बात करते हैं तो आप देखोगे तो ये हाइलाइट्स उन्होंने दिया है अपने सीट के अंदर। 42.24% ईयर ऑन ईयर डिजिटल ग्रोथ हुआ उनका। तो 19.4 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड 6.3 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इन द केस ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। अगर हम बात करते हैं मार्जिन की बात करते हैं तो मार्जिन हमारा 23.6% का इंक्रीमेंट हुआ है इनका। अगर हम टर्म्स की बात करते हैं अर्निंग पर शेयर तो 12.7 ईयर ईयर बेसिस पे ईपीएस इन्होंने इंक्रीज किया है। सो अगर बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की जो क्वार्टर एंड हुआ है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.7% और 6.6%। अगर ईयर आर ईयर बेस की बात करते हैं तो 20% एंड करंट की बात करते हैं तो 19.4% का ग्रोथ हुआ है। तो ये समरी आप उस कंप्लीट पीडीएफ जो 215 पेज की पीडीएफ है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑफिशियल डेटा फ्रॉम द बीएससी। अब अगर बात करते हैं तो उसी के अंदर जाएंगे तो डिटेल रिपोर्ट्स लिखा हुआ है कि कितना रेवेन्यू आया। तो आप कंपेयर करोगे तो इसकी जो रेवेन्यूज हमारे क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट हुए हैं आप देखोगे तो ये जून के क्वार्टर में 27, ये सारे फिगर्स हमारे इंडियन रुपीज करोड़ में लिखे हुए 27,000 करोड़ के पास था। नाउ इस सितंबर के, ये जून का क्वार्टर सितंबर का, तो क्वार्टर में कंपेयर करोगे तो ये आपको 30,000 करोड़ का इन लोगों का रेवेन्यू हुआ है। अदर इन ये तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस जो इनके मेन बेसिस हैं। सो कुछ इनके अदर इनकम्स भी हैं जो कि यहाँ पे पहले 622 थे, यहाँ पे 524 का है। तो टोटल इनकम जो इनको इस क्वार्टर में हुआ है वो हुआ है 30,000 करोड़ का और जो पिछले क्वार्टर में था वो था 28,000 करोड़ का। तो श्योरली यहाँ पे
थोड़ा सा इनको जंप मिला है, वही आपको प्रॉफिट मिले। तो ये 30,000 करोड़ का इनका इनकम है। तो ये इनकम उन्होंने कमाया, और इनके खर्चे भी कुछ थे, एक्सपेंसेस कुछ थे। तो ये इनके सेटअप एक्सपेंसेस थे। अब एक्सपेंसेस इनके इतने सारे थे, टोटल एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो उन्होंने उसमें से खर्च किए 22,000 रुपया। 22,000 करोड़ का खर्चा हुआ उनका एक टोटल एक्सपेंस रहा। तो 30,000 करोड़ उन्होंने कमाया था, 22,000 उन्होंने उसको पे किया। अदर चीज़ें, एम्प्लॉई में कॉस्ट में, ट्रेवल्स में कॉस्ट में, सॉफ्टवेयर पैकेजेस में, कम्युनिकेशन में, ऑल द फिक्स कॉस्ट एंड ऑपरेशन कॉस्ट अदर थिंग। सो नेट उनके पास जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, वो हुआ 7,000 करोड़ का। पहले था 7,100, पिछले क्वार्टर में 7,176 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार 7,448 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर इसमें से कुछ टैक्सेस एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो जो टोटल इस पीरियड में जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो 5,428 करोड़ का हुआ है। जो कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर में, वो था 5,201 करोड़ से। सो प्रॉफिट मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसी तरह जो ईयरली की बात करेंगे, अगर वो सेम ईयरली की बात करें, ईयरली के बेसिस पे इनको कितना प्रॉफिट, ईयरली के बेसिस पे इन्होंने जो कमाया है, टोटल टोटल कमाया है इन्होंने 102,000 करोड़, और इसमें से खर्चे हो गए इनके 76,000 के, और उसके टैक्स माइनस करोगे तो टोटल 19,423 19,423 करोड़ का इनको ईयर ऑन ईयर के बेस पे प्रॉफिट हुआ है। तो एक सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन हर सेक्शन का, सेक्टर वाइज, सेगमेंट वाइज इन्होंने अपने ऑडिट शीट में सबमिट किया है। आप डिटेल आउट वहाँ चेक कर सकते हो। और सेम उन्होंने जो डिविडेंड की बात फर्स्ट पेज पे कर रखा है, वो सेम हमारे अंदर पेज पे उन्होंने देखा है कि हम डिविडेंड इनको जैसे कि ईयरली बेसिस पे, और ये जो 15 रुपये का डिविडेंस इन्होंने इस बार जो डिक्लेयर किया है, क्वार्टरली एंड जो 30 को हुआ है। सो इस तरह से इन्होंने डिविडेंड का भी स्पेसिफिक कर। तो फाइनल सम बात करते हैं कि ये सारा डेटा उन्होंने अपने की नोट्स में हाईलाइट कर रखा है कि जो इनका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इन ग्रोथ हुआ है 19.4% ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टरली 6.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर। ओके, अगर इसी तरह इन्होंने रिपोर्ट किया है 20.7 का इन्होंने ग्रोथ रिटर्न किया है, रेवेन्यू ग्रोथ। अगर इनको इनका डिजिटल सेक्शन में बात करें तो इनका ग्रोथ रिटर्न हुआ है 56% टोटल, और उसमें करंट की बात करते हैं तो 42%। अगर इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 23% ऑन ईयर बेसिस, और इस बार इनका क्वार्टर में 0.01 का डिक्लाइंस हुआ है। और ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस में इनका ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर 30% के बेसिस पे। सो ये सब की पैरामीटर हैं। इसी तरह इन्होंने ये 6 मंथ एंडेड और इसी तरह क्वार्टरली एंडेड रिजल्ट उन्होंने किया कि 18% वाई ऑन ईयर बेसिस पे। सिमिलरली ग्रोथ 21% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इन्होंने रिटर्न किया है इन मिलियंस में। तो ऑल आर द पैरामीटर्स। ओनली इनका क्या हुआ कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो डिक्लाइन हुआ है 0.4 एंड 0.1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेस्ट ऑल जो पैरामीटर इनके हैं वो पॉजिटिव में है। सो ये सारा इंफॉर्मेशंस आप इनकी जो ऑफिशियल ये 215 पेज का जो पीडीएफ है, जो कि बीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, इन्फोसिस को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे, रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और यहाँ से 1 बाय 1 जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, सब कुछ इसके अंदर उन्होंने डिटेल आउट में लिख रखा है। सो दीज आर द ऑफिशियल डेटा, बीएससी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ओवरऑल कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था मार्केट से, उन्होंने वो एक्सपेक्ट किया है। हाँ, लेकिन इसमें नेगेटिव भी है कि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन इस बार डिक्लाइन हुआ है। सो रेस्ट है कि ओवरऑल जो भी इन्फोसिस के Q2 से एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, पिछले क्वार्टर जो जून में कंप्लीट होता एज जो सितंबर में क्लोज हुआ, इससे उन्होंने इंक्रीमेंट दिखाया है। दैट इज द गुड साइन।
सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयरली एंड बेसिस पे इनका पॉजिटिव ग्रोथ रहा है. So hope this information helpful ho. If you want to more details, just check out the complete PDF on the BC website. Thank you for watching this video.